वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का इस वाले एपिसोड की शुरुआत होता है। हम देखते हैं एक टीमैन शाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शाओचेन किसी तरह से बचते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन एक दूसरा टीमैन आके उसे एक जोर से पंच कर देता है और ये पंच बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से हमारा बंदा एकदम घुटने पे आ गया था। और ये चीज देखते हुए ये बेवकूफ लड़की, पता नहीं क्यों इस बंदी को देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये बंदी खुश हो जाता है। यहाँ पर ये बंदा कह रहा था, लगता है ये बंदी टीमैन भली का इस बंदी के बारे में ही बात कर रहा था। और यहाँ पर शाओचेन कहने लगता है ये टीमैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता निकलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ रूट्स आके उसे जकड़ के घसीटते हुए ऊपर ले आता है, लेकिन बाद में फिर से नीचे पटक देता है। और वहाँ पर जाओलिंगर के साथ साथ वो लोग भी आ गया था। और ये बंदी कहने लगता है, योर हाइनेस आपका रिवेंज पूरा हुआ, मुझे यकीन है कि आप इस पे सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पर शाओचेन जाओलिंगर को देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा था तुम अब तक टे बोल चुके होगे। ये बात सुन के जाओलिंगर को पुराना बातें याद आने लगता है। अब ये बेवकूफ लड़की कहने लगता है, हमारा दुश्मनी गहरा होते जा रहा है, लेकिन आज वो खत्म होगा तुम्हारे मौत से। ये बात सुन के शाओचेन कहने लगता है, अपने बकवास बंद करो, तुम्हारा ये रॉयल आइडेंटिटी से ना तंग आ चुकी हूँ। ये बात सुन के ये बंदा भड़क जाता है और अपने रूट की मदद से शाओचेन को पकड़ लेता है और बहुत सारे बकवास करने के बाद अपने रूट की मदद से शाओचेन को अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं शाओचेन के अंदर वही टी शाओचेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखते हुए ये बंदा जब अपने पावर को बढ़ा देता है तब भी शाओचेन का कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और इसकी वजह से हर जगह धूल मिट्टी उड़ गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शाओचेन उन तीनों स्केलेटन को लेके वहाँ से भाग गया था। हम देखते हैं ये लोग उसका पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओचेन उन सारे स्केलेटन का बॉडी जड़ते हुए कहता है, ये लोग अनडेड स्केलेटन है और इतने आसानी से ये लोग मरने नहीं वाला। लेकिन हम देखते हैं शाओचेन जहाँ पर था उस जगह पर ये लोग आ जाता है और शाओचेन भी ये चीज नोटिस कर लेता है। यहाँ पर ये बंदा जाओलिंगर से कहने लगता है, वो इस फॉरेस्ट में कहीं पर भी छुप गया होगा, मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं शाओचेन वहाँ से भागने लगता है और ये चीज ये बंदा देख लिया था और ये चीज उन सबको बता देता है। यहाँ पर शाओचेन भाग रहा था और उसका पीछा टीमैन कर रहा था। हम देखते हैं एक टीमैन एक पेड़ को उठा के दो हिस्सों में बांट के एक हिस्सा शाओचेन के ऊपर फेंक देता है और तेजी से शाओचेन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन शाओचेन एक बड़ा सा शील्ड बना के उसे रोक लेता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, लेकिन जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं वो टीमैन उसके पीछे नहीं छोड़ने वाला और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और वो अटैक शाओचेन का पीछा ही कर रहा था, लेकिन शाओचेन भागते हुए उसे डॉज कर लेता है। अब शाओचेन एक जगह पर आ गया था जहाँ पर सामने कोई रास्ता नहीं था और शाओचेन कहने लगता है, ये टीमैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे जैसे तैसे करके इनका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तभी नीचे उसे एक ब्रिज दिखाई देता है और वो उस ब्रिज की ओर जाने लगता है। हम देखते हैं ये लोग उसका पीछा कर रहा था और हम देखते हैं नीचे एक रिवर था जो कि बहुत ज्यादा ठंड है। हम देखते हैं शाओचेन उस ब्रिज के जरिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो ब्रिज छोटे होने की वजह से वो टीमैन आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से ये दोनों ही शाओचेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और ये बंदा शाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शाओचेन उस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं ये वुल्वरिन जंप मारते हुए शाओचेन के सामने आ गया था और अपने पावर की मदद से ब्रिज में हिट कर देता है और इसकी वजह से शाओचेन ऊपर उछल गया था। अब शाओचेन के दोनों ओर से दो एनिमी आ रहा था। ये चीज देखते हुए शाओचेन अपने स्पिरिचुअल ब्लेड निकाल के उस ब्रिज को काट देता है। हम देखते हैं उसकी वजह से वो तीनों ही उस पानी में गिर गया था और वो पानी ठंडी होने की वजह से इन तीनों का शरीर काम करना बंद कर देता है और इनका शरीर जमने लगता है। लेकिन ये बंदी आके इन दोनों को बचा लेता है। अब ये बंदी कहने लगता है, इस रिवर के ऊपर से ठंडी हवा बहने की वजह से ये रिवर बहुत ज्यादा ठंड है और ये रिवर इतना ज्यादा ठंड है कि ये धीरे धीरे हमारे पावर को सप्रेस करता है, इसलिए इस रिवर पे गिरने वाला कोई भी इंसान बच नहीं पाता। अब तक शाओचेन मर चुका होगा। ये बात सुन के बेवकूफ लड़की कहने लगता है, शाओचेन इतने आसानी से मरने नहीं वाला, वो कई बार मौत को चकमा देके वापस आया है, इसलिए मैं अपने आंखों से उसका लाश देखना चाहती हूँ। इधर शाओचेन का हालत बहुत ज्यादा खराब था और ठंड होने की वजह से उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और इसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और वो मन ही मन कहने लगता है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा अपने रूट की मदद से पानी में शाओचेन को तलाश करने लगता है, लेकिन जब अपने रूट को बाहर निकलता है तब हम देखते हैं वो रूट पूरा जम गया था और ये बंदा कहने लगता है, इस पे सर्वाइव करना नामुमकिन है। अब ये बंदी कहने लगता है, योर हाइनेस, ये जगह ट्राइनोसोरस का टेरिटरी है, वहाँ पर जो भी जाता है ट्राइनोसोरस उसे निकल लेता है, तो शाओचेन को वहाँ से बचने का कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुन के जाओलिंगर भी मान जाता है। अब ये बंदी कहने लगता है, अब मुद्दे की बात में आते हैं। अब जाओलिंगर कहने लगता है, मुझे पता है तुम इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को कब्जे में करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें हमारा साथ चाहिए। ठीक है, तुम अपने ग्रुप को लेके आ जाना, हम वहीं पर बात करेंगे। हम देखते हैं ये बंदी भी राजी हो गया था और जाओलिंगर भी वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं शाओचेन नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा आई ओपन हो जाता है
जो कि उसी ट्राइनोसोरस का था। और शाओचन को देखते हैं शाओचन को मुंह में लेने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक अजीब सा रोशनी उस ट्राइनोसोरस के मुंह पे घुस जाता है, जो कि एक कैट था। और ये कैट शाओचन के अंदर का ट्री को देखते हुए खुश हो जाता है और शाओचन को उसी ट्राइनोसोरस के मुंह के अंदर से बाहर निकल के एक जगह पर रख देता है और उसे देखने लगता है। हम देखते हैं वही ट्री शाओचन को पूरी तरीके से रिकवर कर देता है और वो ट्री शाओचन के बॉडी के अंदर से बाहर निकल आता है। और वो चीज को लेते हुए ये कैट बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब शाओचन होश में आ जाता है और बोलता है मैं तो जिंदा हूँ। और उस कैट को देखते हुए शाओचन समझ जाता है कि ये कैट ही उसका जान बचाया है। इसकी वजह से शाओचन उस कैट को थैंक यू कहने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो कैट शाओचन के और गुस्से से देख रहा था और उसे दूर रहने को कहता है। शाओचन को समझ में आ गया था कि ये स्पिरिचुअल ट्री इसी कैट का है। इसकी वजह से शाओचन कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि ये ट्री तुम्हारा है। फिर हम देखते हैं ये कैट एक बबल के अंदर शाओचन को ट्रैप करके इधर उधर भटकने लगता है और शाओचन कहने लगता है अरे भाई बस भी कर, मुझे उल्टी आ रही है। हम देखते हैं वो कैट शाओचन को छोड़ देता है और शाओचन कहने लगता है मुझे जल्दी से उन स्केलेटन के पास जाना पड़ेगा। अब तक तो वो लोग रिकवर कर चुका होगा, लेकिन जब शाओचन उनके पास आता है तब हम देखते हैं वो लोग जैसे कि वैसे ही है। अब शाओचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अभी तक रिकवर क्यों नहीं हुआ। तभी उसका नजर उस मंकी वाला डीमन का बोतल में जाता है और उसे याद आता है नेक्टर ऑफ लाइफ का। और वो कहने लगता है नेक्टर ऑफ लाइफ तो ड्रीमैन वैली के पास है, अगर मैं उसे ले आऊं तो ये लोग फिर से रिकवर हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लड़की वहाँ पर आ गया था और वो उसी पैर से कहने लगता है सारे कॉन्टिनेंट यहाँ कल आने वाले है, के बारे में आप क्या कहते हैं। अब वो ट्री कहने लगता है वो तो ठीक है, लेकिन ड्रैगन किंग इस दुनिया में आ चुका है और ये ड्रैगन सील भी एक्टिवेट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन आइलैंड ज्यादा देर तक पीसफुल रहेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।